सो गाइज वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। इस ऑर्डर को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ये ऑर्डर आपको कैसे हेल्प करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने R1 को अपना सबमिट कर दिया है और आपको पता है अगर एक बार सबमिट हो जाए तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सर तो क्या बात होगी, हम उसे अमेंड कर लेंगे। बट अगर टाइम पीरियड में निकल जाए, टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। हमारे एग्जाम्पल में, हमारे इस केस में यही हुआ था। 17-18 की रिटर्न फाइल हुई थी और मार्च 19 तक वो एरर सामने नहीं आया, तो उसके बाद कोई अमेंडमेंट भी जो असेसी था, जो सप्लायर था, वो फाइल नहीं कर पा रहा था, जिससे सामने वाला जो कस्टमर था उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। बट इस ऑर्डर के बेस पे गाइस उनको रीसबमिशन अलाउ कर दी गई ताकि कस्टमर को आईटीसी लेने में कोई इशू ना हो। बट उससे पहले गाइस अगर आपको मई 21 की जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B के प्रोविजंस को समझना है, बिकॉज जीएसटीआर 1 में एचएसएन समरी को रिवाइज टेबल दिया गया है, वो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और जीएसटीआर 3B की मई 21 की ड्यू डेट क्या है, क्या 20 जुलाई ड्यू डेट है, तो वो समझने के लिए वीडियो यहां पे लगेगी। आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं एक पेटिशनर जो कि पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, जो रजिस्टर्ड है अंडर तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 को फर्निश किया। अभी हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं रिटर्न पीरियड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 17 टू दिसंबर 17। इन्होंने क्या किया, 1 फाइल की और 1 के बेसिस पे इन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल की, सप्लायर ने उसी के बेसिस पे इन्होंने क्रेडिट वगैरह लिया और अपना पेमेंट की। बट गलती क्या हुई, देयर वॉज हाउ एवर एन इनएडवर्टेंट एरर, मतलब गलती से, बाय मिस्टेक, इन रिपोर्टिंग द क्रेडिट इन फॉर्म जीएसटीआर 1 इन रिगार्ड टू द आउटवर्ड सप्लाईज। और जो इंट्रास्टेट सेल्स है वो गलती से रिपोर्ट कर दिए इंट्रास्टेट सेल। मतलब जीएसटीआर 1 में जो सीजीएसजी जाना चाहिए था, वो गलती से क्या चला गया, आईजी। मतलब आईजी गया, जीएसटीआर 1 में आईजी गया, वही पेमेंट होगी 3B में, और कस्टमर को भी क्या दिख रहा है, सीजीएसजी की जगह आईजी दिख रहा है। अब ये जो एरर था नोटिस किया पेटिशनर ने, और कैसे पता लगा, कस्टमर ने जो पेटिशनर है मतलब सप्लायर है उनको बताया कि आपने रिटर्न गलत फाइल किया है, क्योंकि हमारा जो टैक्स क्रेडिट है वो सीजीएसजी में ना आकर आईजी में आ रहा है, तो ये उनको आईटीसी क्लेम करने में दिक्कत कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है। बट ये जो बात आई सामने मार्च 19 के बाद आई, मतलब 12 अगस्त के आसपास आई, तो जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया अमेंडमेंट के लिए तो रिजेक्ट कर दी कि 31 मार्च 19 के बाद हम आपको दे नहीं सकते, अलाउ नहीं कर सकते। बट पिटिशनर ने क्या किया, पिटिशनर रिट पिटिशन फाइल कर दी टू डायरेक्टिंग द असिस्टेंट कमिश्नर कि आप मुझे परमिट करो टू करेक्ट फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द पीरियड अगस्त 17 टू दिसंबर 17, सो दैट कि मैं क्रेडिट को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जो कि आईजीएसटी में चला गया गलती से, सीजीएसजी में चला जाए और सामने वाले कस्टमर को इसका क्रेडिट मिल जाए। बट डिपार्टमेंट ने एज ऑलवेज क्या किया, उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया कि आपने हमारे पास 31 मार्च 19 के बाद आए हो, हम आपको कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन करने का मौका नहीं देंगे। बट रिट पिटिशन फाइल की गई तो बोला गया कि ये कोई जानबूझ के गलती नहीं की गई है, ये गलती से एक एरर हो गया है सप्लायर से, और बट इस एरर की वजह से हम कस्टमर है जो पेटिशनर का, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते क्रेडिट, उनको हमें क्रेडिट अलाउ ही करना पड़ेगा जो अदरवाइज उनको अलाउएबल है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एन इनेबलिंग मैकेनिज्म। की जैसे पहले जब जीएसटी आया था और बोला गया था कि आपके पास जीएसटीआर 2 आ जाएगी, जीएसटीआर 3 आएगी, कोई भी गलती होगी आईटीसी में, सेल में, आप वहां पे जाके ठीक कर सकते हो। बट अभी वो नोटिफाई नहीं है फॉर्म, अगर वो फॉर्म नोटिफाई हो जाते तो ये जो मिसमैचेस बन जाते हैं ये हम सारे वहां पे रेक्टिफाई कर देते अगर वो नोटिफाई होते। तो बोला गया आई एम ऑफ द व्यू दैट असेसी शुडंट बी प्रेजुडिस्ड फ्रॉम अवेलिंग क्रेडिट जो उनको अदरवाइज अलाउएबल है। तो जो एरर गलती से सप्लायर ने कर दिया है उनको रेक्टिफाई करने का मौका देना चाहिए। वो इसे रेक्टिफाई इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जीएसटी पोर्टल पे कि इसे हम रेक्टिफाई कर पाए। तो रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया गया, डिपार्टमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, पिटिशनर को परमिट कर दिया कि आप अपने जीएसटीआर 3B को रीसबमिट कर दो और आप अपना जो जीएसटीआर 1 के अनेक्चर है उनको भी अटैच कर दो और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो क्रेडिट का, ताकि सामने वाले कस्टमर को भी इसका बेनिफिट मिल जाए विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग दिस ऑर्डर। और रिस्पोंडेंट को शैल टेक द सेम ऑन फाइल, अपनी फाइल में नोट कर लो, एंड पिटिशनर को अलाउ कर दो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्रेडिट भी मिल जाएगा सामने वाले को। इनेबल द ऑटो पॉपुलेशन ऑफ द करेक्ट डिटेल्स इन जीएसटी पोर्टल, इसको डाउनलोड कर लो, मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। गाइस मूविंग ऑन टू इनकम टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया टिल 6 जून आईटी पोर्टल अवेलेबल नहीं रहेगा बिकॉज आपके पास न्यू पोर्टल आने वाला है, वहीं पर आप आईटीआर फाइल करोगे और जब वो पोर्टल आ जाएगा तो आपको डीएससी को फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज जो करंटली डीएससी है वो वैलिड नहीं रहेंगे 7 जून से। और अगर आपके पास कोई नोटिस ऑलरेडी आ चुका है तो उसका रिप्लाई भी आपको 7 जून के बाद ही देना है। फ्यूचर में कोई नोटिस जो आएगा वो 10 जून के बाद ही आपको आने वाला है। रही बात टीडीएस और टीसीएस ड्यू डेट की कि इनकम टैक्स पोर्टल अवेलेबल नहीं है, तो क्या टीडीएस टीसीएस की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया? तो आंसर इज नो। टीडीएस टीसीएस ड्यू डेट का कुछ लेना देना नहीं है इनकम टैक्स पोर्टल से, वो आपको एनएसडीएल से जाके पेमेंट करनी है, ई पेमेंट।
तो कोई TDS TCS ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं है अप्रैल और मई के लिए, 21 के लिए, तो वो सेम डेट है, आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन जाकर। तो वीडियो में कुछ भी लगे तो लाइक करना, आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू, बाय।